बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है और आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो में सबसे पहले हम आगाज़ करने से पहले हम आपसे तमाम जितने देखने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो मिलती रहे ना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम दो बातों की तरफ आते हैं और वो ये है कि फाइंड द कॉन्जुगेट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो सवालों को पढ़ा था और वो दो सवालें कौन कौन सी थी ये ज़रा गौर करना है आपने। ज़रा याद करें, लास्ट टाइम हमारे पास इस फॉर्मूले में कुछ सवाल था, जैसे 2,9 है। तो हमें इसे करना ये था कि हम इस 2,9 में हमने इसको आयोटा के फॉर्म में शो करना था। आयोटा के फॉर्म में शो करने का मतलब क्या है, 2 + 9 आयोटा, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हमने ये पहले सवाल को कवर किया था जिसके हमने कॉन्सेप्ट में तकरीबन 2 और मोर देन 2 क्वेश्चन शायद कवर किए थे। आज इस पे फिर एक सवाल हमने और भी पढ़ा था जिसमें हम एक सवाल के अंदर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के बारे में पढ़ लेते कि अगर मैं इस तरह इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ आयोटा फॉर्म के अंदर या ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर, तो रियल पार्ट इसका कौन सा है। तो वो आपको पता होना चाहिए। रियल पार्ट यहाँ पे 2 है, जिस तरह मैंने उस दिन बताया था आपको। वो ये बताया था कि जो आयोटा के साथ ना हो उसे हम रियल पार्ट कहते हैं, जो कि आयोटा के साथ है उसे इमेजनरी पार्ट कहा जाता है। ये हमारे प्रीवियस कोर्स का हिस्सा है। अब हम आगे चलते हैं ज़रा सा। वो सवाल है क्या कि अगर आपके पास z की वैल्यू ये लिखी हुई है तो हमारे पास आज ये सवाल है कि फाइंड द कॉन्जुगेट। तो हमें कॉन्जुगेट कैसे मालूम करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको समझ लें ज़रा। अगर z की वैल्यू, क्योंकि z आप जानते हैं z जो है वो ज़ाहिर कर रहा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो z की वैल्यू है 1 + 2 आयोटा। अब ज़रा हम आगे चलते हैं कि z जो है अगर आप कॉन्जुगेट मालूम करते हैं इस वैल्यू की, तो करना क्या है कि आपको चेंज करना पड़ता है इमेजरी साइन को 1 - 2 आयोटा, और इसको वे एक बार बनाते हैं। वो जाहिर करता है कि ये जो है वो कॉन्जुगेट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें हमने किया क्या है कि हमारा रियल पार्ट सेम एज इट इज़ वैसे ही लिखा है और इमेजरी पार्ट जो है प्लस की जगह माइनस आ गया यहाँ पर। तो जस्ट हमने अगर कॉन्जुगेट मालूम करना होता है, हमें साइन चेंज करना होता है इमेजरी पार्ट का। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि हमें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो कि 4,9 लिखा है। 4,9 का मतलब ये है ये ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। ऑर्डर पेयर फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर भी मौजूद है, ये पहली वैल्यू रियल है और दूसरी वैल्यू इमेजरी है, जैसा कि हम जानते हैं। अब हमने इसको आयोटा के फॉर्म में लेके जाना, जैसा कि हम प्रीवियस हमारी जो वीडियो मौजूद है इसको आप देख चुके होंगे। उसमें 2 + 9 आयोटा हमने लिखा है कि ऑर्डर पेयर को आयोटा के फॉर्म में कैसे जाहिर करते हैं। तो इसको ज़रा हम कन्वर्ट करते हैं। पहले कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 9 आयोटा, ये वैल्यू है z की। पहले हमने कन्वर्ट किया है इसको इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में। नाउ हमने अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हम कैसे मालूम करते हैं कि z बार 4 क्या करना चाहिए हमें, और आपने यहाँ सीखा भी क्या करना है। हमने ये करना है कि जो हमारा इमेजरी पार्ट है उसके साइन को करना है चेंज। अगर प्लस है तो क्या करना है, माइनस और 9 आयोटा। ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा, जिस तरह हमने दो सवालों को सॉल्व किया और हमने ये सीखा कि कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं, तो ज़रा से इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमें 2 सवाल मज़ीद सॉल्व करना चाहिए। उनमें से पहला सवाल हमारे पास जिस तरह ये दिया हुआ है कि एक बात याद रखें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मौजूद तो उसको हम जाहिर करते हैं z से। अगर मैं 1 - आयोटा लिख रहा हूँ तो इसको भी जाहिर करते हैं z से, बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आने के बाद हमने इसको मालूम करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट मालूम करने का तरीका मैं अगेन रिपीट करता हूँ आपके सामने। z लिखा है तो ये याद रखें दोबारा कि z जाहिर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। z जाहिर करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ऊपर बार लगा दें, ये जाहिर करता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब ये जाहिर कर रहा है z बार कॉम्प्लेक्स ऑफ अ कॉन्जुगेट नंबर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। अब हमने इसमें करना क्या है, हमारे पास 2 इसके पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजरी पार्ट। अच्छा, रियल पार्ट किसे बोलते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आयोटा के साथ नहीं है। इस बात को दोबारा समझें, इसमें 1 भी लिखा है और माइनस आयोटा भी लिखा है।
लेकिन ये वो नंबर है जहाँ पे आयोटा मौजूद नहीं है, तो ये रियल नंबर है, और जहाँ आयोटा मौजूद है वो हमारे पास इमेजरी नंबर है। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए हमने करना ये होता है कि रियल नंबर हमारा एज इट इज़ वैसे ही आ जाता है, जैसे कि 1 लिखा है यहाँ 1 लिख देंगे। नाउ द इमेजरी पार्ट इज जस्ट आयोटा हेयर। तो हमने ये जो आयोटा लिखा है इमेजरी पार्ट है, इसको हमने क्या करना है, इसके साइन को चेंज करना होता है। जस्ट हमें इमेजरी पार्ट के साइन को चेंज करना होता है ताकि हम कॉन्जुगेट को मालूम कर सकें। तो अगर हमारे पास माइनस आयोटा लिखा है तो इसका साइन माइनस है, तो हमने यहाँ इसको प्लस कर लेना है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब ज़रा हम इस सवाल को देखते हुए मज़ीद एक सवाल और देखते हैं, वो पार्ट नंबर 4 है। अगर इस सवाल को मैं देखूं तो वो सवाल किस तरह सॉल्व होगा उसको ज़रा हम देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि z एक वैल्यू है, डेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी वैल्यू है -3/4, और ये ब्रैकेट बंद है और प्लस है, और 5/3 है, और साथ में आयोटा लिखा है। ये मेरे पास एक और एग्जाम्पल के तौर पे ये सवाल मौजूद है। अब ज़रा हम इसको गौर करें अगर, तो यहाँ पर है क्या कि हमारे पास हमने सबसे पहले कॉन्जुगेट मालूम करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल पार्ट कौन सा और इमेजरी पार्ट कौन सा है। वी हैव 2 टर्म्स, एक हमारे पास ये टर्म है और एक ये टर्म मौजूद है, लेकिन इनमें से एक ऐसा टर्म मौजूद है जहाँ आयोटा नहीं लगा है, तो ये हमारे लिए रियल पार्ट हो जाएगा, और एक ऐसा टर्म है जहाँ पे आयोटा लिखा है, तो ये हमारा इमेजरी पार्ट हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी हमें मालूम करना होता है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट मालूम करने का तरीका ये होता है कि आपको चेंज करना होता है साइन को, और किसके चेंज को साइन को चेंज करना पड़ता है, रियल पार्ट को या इमेजरी पार्ट को, ये आपको याद होना चाहिए। आप रियल पार्ट को वैसे ही लिखते हैं -3/4, ये वैसे ही लिखा जाएगा, और प्लस बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 5/3, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा। अगर आप इस सवाल को दोबारा देखें, गौर करें, तो हमारे पास z वो नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमें सवाल के तौर पे दिया हुआ है, और हमसे रिक्वायर्ड ये है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें कॉन्जुगेट कैसे मालूम करना होता है, जस्ट हम रियल पार्ट को वैसे ही लिखते हैं, और जस्ट हम साइन चेंज करते हैं इमेजरी पार्ट का। इमेजरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ होता है, तो वो इमेजरी पार्ट ये हो गया। इसका साइन हमारे पास प्लस मौजूद था, हमने इसे माइनस कर दिया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू।